अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी प्रेजेंटेशन लाल पीर पावर के हवाले से है। अ, इस कंपनी के बारे में काफी सारी मार्केट में न्यूज़ है कि बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है और आगे भी देती रहेगी। तो इस पे एक बड़ा एक क्विक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को और डिविडेंड को मद्देनजर रखते हुए एक क्विक प्रेजेंटेशन है। तो चले आए। सबसे पहले एजेंडा पे अगर डिस्कस करें तो मैं चार चीजों को डिस्कस करूंगा। कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, डिविडेंड कितना देती है या यील्ड कितनी है। इस चीज को एजेंडा में मैंने इसलिए रखा कि काफी सारे लोग का पॉइंट था कि डिविडेंड बहुत ज्यादा देती है तो इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा, एक्शन प्लान क्या आया, इन्वेस्टेबल है नहीं है, मेरी राय क्या है, मेरी ओपिनियन क्या है। बैकग्राउंड की बात करें, कंपनी पावर स्टेशन है, ठीक है। जिस तरह कैपको, हबको, नेस्को, लेस्को, इस तरह की सारी कंपनी ये भी पावर पावर सप्लाई करती है, प्रोड्यूस करती है, सप्लाई करती है। और इसका पावर प्लांट है वो ऑयल फायर्ड है, ये मतलब फ्यूल फायर्ड है। अ, तेल और पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है। तो कोई रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। इसका परचेजिंग पावर एग्रीमेंट 30 साल का है, जो कि 2027 में एक्सपायर हो जाएगा। और फिर रिन्यू करेगी मजीद। और फिर 2027 वाला वो साल होगा जिसमें हो सकता है कैपको वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जैसे कैपको का रिन्यू नहीं हो रहा है या टाइम लग रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो। तो 365 मेगावाट है, बहुत छोटा भी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं कहेंगे, मैं बोलूंगा छोटे साइज में थोड़ा बड़ा पावर प्लांट है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने में तो ऐसा लगता है कि रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि पिछले साल 2022 में इन्होंने बहुत सारे इनवॉइसेस नहीं किए थे 2021 से रिलेटेड, तो वो 2022 में किए। और ना करने की वजूहत क्लियरली मेंशन नहीं हुई अकाउंट्स में, लेकिन ये जरूर मेंशन है कि पिछले 2021 की इनवॉइसें इन्होंने 22 में की हैं, जिसकी वजह से 22 का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। और इस 23 का रेवेन्यू इसकी वजह से थोड़ा कम नजर आता है। लेकिन नेट देखे तो नेट पे 23 का रेवेन्यू ज्यादा है, क्योंकि 23 में इन्होंने कॉस्ट में काफी इंप्रूवमेंट लेके आए। किस तरह मेंटेनेंस कॉस्ट कम की ये मेंशन नहीं किया हुआ अकाउंट्स में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दो पेट्रोल इनके पास काफी ज्यादा स्टॉक होगा, पेट्रोल इनका मेन कॉस्ट होती है। तो इसकी वजह से इनकी इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है। हम इसको अगर देखें ना पिछले 3 महीने में, तो हो सकता है इस वजह से इसके कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट आई है। बाकी नेट पोजीशन देखे, जीपी तकरीबन, अगर जीपी देखो, ग्रॉस प्रॉफिट में 24% है। मुझे लगता है ग्रॉस प्रॉफिट पावर कंपनी का 24% मेरे हिसाब से कम है, ज्यादा होना चाहिए। फिर अदर इनकम देखे, अदर इनकम इनकी कुछ नहीं है। अदर इनकम पे मेरा इतना फोकस इसलिए आजकल ज्यादा है, इसकी वजह ये कंपनी, पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो एक सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए कि कंपनी अपने एडमिन कॉस्ट को रन कर सके। अभी अदर इनकम बहुत कम है, 18 मिलियन करीब। और अदर इनकम की अगर देखा जाए ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो सूद आ रहा है, जो बैंक अकाउंट्स में बैंक में बैलेंस रखा है उसका सूद आ रहा है, वो है। और कुछ छोटे मोटे लोन्स दिए हुए इन्होंने सब्सिडीज को, उससे सूद आ रहा है। इसके अलावा कोई इनकी अदर इनकम नहीं, कहीं सब्सिडीज में इन्वेस्ट नहीं किया, वहां से डिविडेंड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है इस पे इनको काम करना चाहिए, या कैश है तो इधर इन्वेस्ट कर रादर देन शेयर होल्डर को दे, मुझे ऐसा लगता है कंपनी के पॉइंट से। बाकी फाइनेंस कॉस्ट ये है। बाकी नेट नंबर ईपीएस इसका 8.56 है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा नंबर है करंटली प्राइस को देखते हुए। 15 के करीब कुछ चल रही वैल्यू इसकी। बैलेंस शीट की बात करें, जो बैलेंस शीट तो एक 9 मंथ का क्वार्टर है, इसमें अभी इनके फुल फ्लैश अकाउंट्स नहीं है, तो बैलेंस शीट नहीं है। तो मैंने 30 जून की बैलेंस शीट पे इसके एसेट्स देखे, तो करंट एसेट 17 अरब है, करंट लायबिलिटी 3 अरब है। जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। करंट लायबिलिटी बहुत कम है करंट एसेट के, तो बहुत वेरी गुड। अच्छा, इस अकाउंट्स में एक चीज क्लेरिफाई करूं। इन्होंने जब 30 जून वाले अकाउंट्स पब्लिश किए थे, मेरे ख्याल है अगस्त के एंड में, तो उन्होंने 15 रुपये डिविडेंड दिया था। हालांकि इसने 9 महीने में भी इतना नहीं कमाया जितना इन्होंने डिविडेंड दे दिया, जो कि थोड़ा सा मुझे एक अजीब सी लगा सिचुएशन। क्यों दे दिया डिविडेंड? हो सकता है इसलिए दे दिया डिविडेंड कि उनके पास जो पिछले इनवॉइसेस थी, जो रेवेन्यू में मैंने जिक्र किया, इन्होंने पुरानी इनवॉइसेस इस साल बिल की 22 में। तो हो सकता है इसका कैश तब तक आ गया हो, जून तक, और फिर उन्होंने डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड की बात की जाए तो इसने 15, अभी आज के रेट पे 15.5 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। और डिविडेंड इसने 2021 में 20 दिया था, और 20 मतलब 2 रुपए, उसमें 3.5 रुपए, और अब 15 रुपए दे चुका है अब तक 2023 में, जबकि 23 का भी एक और लास्ट क्वार्टर बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि कंपनी ने 15 रुपए दिया, और इसकी ईपीएस अभी 578 है। और और इसने 15 रुपए दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 रुपए दिया
सॉरी, इसकी ईपीएस है, तकरीबन सॉरी, इनके इनका इन्होंने ₹15 शेयर पर शेयर डिविडेंड दिया 2023 में 30 जून पे, और अभी तक इन्होंने इतना कमाया नहीं। तो इसकी एक वजूहत तो ये हो सकती है, जो पिछले साल के बिल जो इनवॉइसेस लेट की थी उसका कैश रिसीव हुआ होगा। एक वजह ये हो सकती है, या कोई और रिसीवेबल होगा जो इन्होंने अकाउंट्स में क्लियरली नहीं बताया क्यों दिया, लेकिन ये वजह हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज ये भी इंडिकेट कर रही है कि आने वाला आखिरी क्वार्टर, जो कि Q4 होगा इस साल का, उसमें कुछ डिविडेंड ना दे, क्योंकि इन्होंने अभी तक तकरीबन आठ, मेरे ख्याल ईपीएस ₹8 था ना, अभी तक ₹8, ₹8.5 कमाया और ₹15 दे दिया, तो ये इंडिकेट करता है हो सकता है कुछ भी ना दे। तो इस एक्सपेक्टेशन में ना दिसंबर में कोई डिविडेंड मिलेगा। पे आउट कमोबेश इसका 70% है, मतलब जितना कमाती है उसका 70%, मैंने एवरेज लिया हुआ है, 70% दे देती है। तो मिसाल के तौर पे अगर एक फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब आखिरी क्वार्टर पे आ जाए, अभी ₹8.5 है, और चौथे क्वार्टर का मिला के ₹11 ईपीएस पहुंच जाए, तो ये कमोबेश ₹7.5, 70% जैसे देती है ये एवरेज, तो कमोबेश ₹7.5 देगी। तो मुझे लगता है ₹7.5 15 के शेयर पे तो बहुत अच्छा अब वो नंबर है। ये माइंड में रखना, इस साल को हम एक्सक्लूड करेंगे डिविडेंड यील्ड के पॉइंट से, कि इस साल एक अनयूजुअली हाई डिविडेंड दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ₹15 के शेयर पे 7.5 मिल रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा, यील्ड वाइज तो बड़ा अच्छा है। तो इस साल के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में तो इस साल में तो मुझे नहीं नजर आता कोई डिविडेंड देगी आखिरी क्वार्टर पे। तो अब आखिरी क्वार्टर के रिजल्ट आपको पता है मार्च अप्रैल में अनाउंस होंगे, तो तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ इसकी पोटेंशियल नहीं है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर हो, मार्केट में न्यूज आ जाए कि देगी, लेकिन बाजाहिर एक कंपनी की स्ट्रेंथ वाइज कुछ नजर नहीं आते देगी। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिले, लॉन्ग टर्म में शायद दे दे। एक्शन पॉइंट क्या है मेरे हिसाब से इस कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों क्यों करनी चाहिए? एक तो ये प्राइस बहुत अच्छी प्राइस में मिला हुआ, पावर कंपनी का सबसे सस्ता शेयर है, प्लस सस्ते के साथ डिविडेंड भी दे रहे हैं, और कंपनी की करंट एसेट बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है इसमें ये इन्वेस्टेबल है। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने किस मतलब मैं जितने भी म्यूचुअल फंड है, किसी में मुझे बाज़ाहिर ऑन द फेस नजर नहीं है, न बैक एंड पे। जब मैंने थोड़ा सा और फजी डिटेल में एनालाइज किया, तो म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे इनकी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो ये शो करते हैं एज अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो उसमें लाल पीन मौजूद है। लाल पी खुद भी अपने अकाउंट्स में पब्लिश करता है कि इनके शेयर होल्डर्स में म्यूचुअल फंड्स में मुतारबाज है। तो मुझे लगता है कि एक ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन है कि इस कंपनी को थोड़ी सी इन्वेस्ट करनी करनी चाहिए, जैसे कि 4 से 5% अपने पोर्टफोलियो के इसमें डालना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में ये बड़ा शेयर बन जाए, और डिविडेंड वाइज भी 1 साल के रोक के रखो, देखो हो सकता है 15 से 20 25 पे चले जाए। पुट ट्रू वैल्यू मेरे हिसाब से इसके ₹30 है तकरीबन, क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है, और कंपनी में भी दम है। काम जरूर छोटे लेवल की कंपनी है, लेकिन दम है। दूसरी नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है जिस वजह से इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह एक तो ये अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्यूल पावर प्लांट है। अगर इसको प्लांट को नया प्लांट लाना पड़े तो बहुत बड़ी कॉस्ट है, तो वो अभी पॉसिबल नजर नहीं आता। तो जब अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है इसके पास, तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और ना ही मुझे इसके अकाउंट्स में एक नेगेटिव चीज में यहाँ लिखना भूल गया, इनके अकाउंट्स में कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती, सीईओ मैसेज या चेयरमैन मैसेज, कि कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है या फ्यूचर में ये करेगी, ये अचीव करेगी, ये कहीं नजर नहीं आता। जो मुझे थोड़ा सा एक अलार्मिंग लगा कि क्यों उन्होंने क्लियर प्लान नहीं दिया। वेगियसली जरूर लिखा हुआ है, लेकिन क्लियरली कुछ इस तरह का मेंशन नहीं किया हुआ। दैट्स इट माय व्यू। मैं बस बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट 4 से 5% अपने पोर्टफोलियो का शायद इसमें आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करूंगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो इस शेयर के हवाले से, या कोई चीज़ मैंने मिस की हो बताने के हवाले से, तो लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा। लास्ट पॉइंट ये कि EMI इंडेक्स में नहीं है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।